फर्स्ट इंडिया प्लस ओटीटी के सफलतापूर्वक का 2 वर्ष पूरे होने पर आरआईसी में भव्य समारोह हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह में वेब सीरीज एसडीएम साहब के पोस्टर का विमोचन हुआ और ट्रेलर भी लॉन्च किया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने फर्स्ट इंडिया प्लस ओटीटी की टीम को बधाई दी और फर्स्ट इंडिया ग्रुप की सराहना भी की। अब ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के अपने पहले फर्स्ट इंडिया प्लस ओटीटी की सफलता 2 साल पूरे हो चुके हैं और इस खास मौके पर जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भव्य समारोह हुआ, जिसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। फर्स्ट इंडिया प्लस ओटीटी की दूसरी वर्षगांठ पर वेब सीरीज एसडीएम साहब के पोस्टर का विमोचन और ट्रेलर लॉन्च भी किया गया। कार्यक्रम में फर्स्ट इंडिया के सीएमडी एवं एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र, फर्स्ट इंडिया के डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी, फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा, बतौर विशिष्ट अतिथि जयपुर कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी और फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर जिनेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र की जड़ों को सींचकर उसे सदा हरा भरा रखता है। समाचार ऐसे प्रसारित और प्रकाशित होने चाहिए जो जनहित और राष्ट्र हित से जुड़े हों। उन्होंने पत्रकारिता के स्वस्थ मूल्यों के सामूहिक प्रयास करने का आह्वान भी किया। राज्यपाल ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि 1965 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पहला प्रसारण हुआ। जब रामायण का प्रसारण होता था तो सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। उन्होंने वेब सीरीज के पोस्टर का अनावरण करते हुए फर्स्ट इंडिया प्लस ओटीटी को बधाई दी और कहा कि आज ओटीटी की पहली वेब सीरीज लॉन्च हुई है और मैं इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फर्स्ट इंडिया प्लस ओटीटी के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस वर्षगांठ समारोह में आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति आ रही है। मैं इस अवसर पर आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे याद है कुछ समय पहले आपके यहाँ आना हुआ था। मैंने मीडिया का पंचतत्व ऐप का लोकार्पण भी किया था। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। फर्स्ट इंडिया समूह प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब इन तीनों ही मीडिया पर कार्यरत हैं। ये महत्वपूर्ण है। इस खास मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने कहा कि फर्स्ट इंडिया प्लस ओटीटी ने 2 साल में दर्शकों का विश्वास अर्जित किया है। विभिन्न शो को व्यापक सराहना मिली है। आज फर्स्ट इंडिया प्लस ओटीटी की अपनी पहली वेब सीरीज लॉन्च हो रही है। एसडीएम साहब युवाओं को प्रशासनिक सेवा और समाज सेवा के लिए प्रेरित करेगी। 2 साल पहले जब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म हमने शुरू किया था तो ये कोई किसी मीडिया हाउस का एक्सपांशन नहीं था, ये उसका विस्तार नहीं था, बल्कि ये एक विजन था। विजन था राजस्थान की आवाज़, भारत की कहानियों और हमारी सामाजिक सच्चाई को उसी गंभीरता से, उसी शिद्दत से पेश करने का जैसा कि टेलीविज़न की स्क्रीन पे होता था। इन 2 सालों में हमने केवल शो नहीं दिए बल्कि प्रतिभाओं को मंच दिया। हमने केवल कंटेंट नहीं दिया बल्कि प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का एक अवसर दिया। रियलिटी शोज़ के माध्यम से जहां जो हमारे नवोदित कलाकार थे, जिनमें से कुछ कलाकारों को आपने अभी यहाँ सुना था, उनको एक पहचान मिली। सामाजिक सरोकार के कार्यक्रमों से संवाद को एक नई दिशा मिली और आप एक कह सकते हैं कि पूरी जो हमारी राजस्थान की संरचना है, सांस्कृतिक कहिए, पारंपरिक कहिए, कला कहिए, म्यूजिक कहिए, ये सारी चीज़ें मिला करके एक बुके के रूप में पेश करने का काम इस ओटीटी प्लेटफॉर्म ने किया है। कार्यक्रम में फिल्म और टेलीविजन अभिनेता सुरेंद्र पाल ने शिरकत की। सुरेंद्र पाल ने एसडीएम साहब वेब सीरीज में शानदार अभिनय किया। वेब सीरीज एसडीएम साहब की पूरी स्टार कास्ट भी मौजूद रही। समारोह में चाकसू एसडीएम निधि मीणा, चोमू एसएमडी दिलीप सिंह राठौड़,
वंडर सीमेंट से जनरल मैनेजर कॉर्पोरेट ब्रांड कम्युनिकेशन प्रवीण मिश्रा, ऋतु IVF सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर ज्योति बंसल भी मौजूद रही। देवयानी व्यास, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।